लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का कि उसने हमें इतना सीधा समय दिखाया कि हम एक और बार इस प्रार्थना में आने पाए। मैं घर के एक सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। बहुत धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए जो आपने दिया कि हम इस बात अपनी छत के नीचे प्रभु आपके वचन को सुन सके और आपके महिमा के गीत गा सके और प्रभु आपकी वंदना कर सके, आपकी प्रार्थना कर सके। बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जो भी आपने हमारे लिए कार्य करे प्रभु, हम सबको संभाला, अपने हाथों में रखा प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जो भी कमी घटी थी उसको भी पूरा करा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप महान और सर्वशक्तिमान और दयालु हैं प्रभु। आपकी दया के द्वारा प्रभु हम आनंदित होकर के आगे बढ़ते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हम चारों की सुधि रखी प्रभु, हमारे कुटुंब की सुधि रखी प्रभु, हमारे जीवनों में जो भी छोटे मोटे कार्य हुए प्रभु, और जो भी तरक्कियां हुई प्रभु, और जो भी खुशियों की मौसम आए प्रभु, वो सब आपकी बरकत से प्रभु। हमारे फाइनेंसेस से लेकर हर एक चीज को आपने ध्यान में रखा, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सारी चीजों को आपने ब्लेस करा, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु आज के इस समय में कि आपके जो वचन हमको शेयर हो रहा है प्रभु, उस वचन को हम ग्रहण करने पाए प्रभु, और बहुत सी चीजों को सीखने पाए प्रभु, जो आपके वचन आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। आप हमको बताना चाहते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है प्रभु, और आप हम जैसे लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या इच्छा रखते हैं कि हम किस मार्ग में चले और किस रास्ते को चुने प्रभु। प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु भाई रोहित के लिए कि उसके द्वारा प्रभु हम इस जो वचन है उसको और समझ सके और उसकी गहराई में जा सके प्रभु। हमारे बीच में जितने लोग हैं उनके ऊपर आपका महिमा भरा हाथ हो प्रभु। और प्रार्थना करना चाहता हूँ जो लोग किसी कारण से हमारे साथ उपस्थित नहीं हो पाए हैं उनको भी ब्लेस करिए प्रभु। और जो इस वचन को ऑनलाइन मीडिया के थ्रू प्रभु देख रहे हैं प्रभु, उनके भी साथ रहिएगा प्रभु, उनको भी ब्लेस करिएगा प्रभु। आपका वचन दूर दूर तक पहुंचे, हर एक दिल में पहुंचे, हर एक जगह पहुंचे, हर एक इंसान के पास पहुंचे, यही प्रार्थना है प्रभु। और आपकी इस महिमा के द्वारा हमारा इस घर को ब्लेसिंग मिले प्रभु, इसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों पे चले। जय जयकार जय जयकार हालेलुया जय जयकार जय जयकार करुणा करता और करता
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अभी गवाही की तरफ चले। जो किसी की भी है गवाही है तो आप प्रस्तुत करें। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम अभी वचन की तरफ चले। और अच्छा चलिए अच्छा। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अभी मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हुए थे और मैं उसमें पास हो सकी। इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे सोलोमन जैसी बुद्धि दी गई ताकि मैं इतना नंबर ला सकी और पास हो सकी। इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू बेटा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम भाई से अनुरोध करता हूँ कि वचन की तरफ ले चले। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक एक दिन करके हम अपने पिता के वचन को प्रतिदिन सुनते हैं, प्रतिदिन उस पर चलने की कोशिश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें बने रहने की कोशिश करते हैं और पिता हमें धीरे धीरे करके अपने वचन में बढ़ा रहा है और हम शरीर से तो बड़े हो गए हैं और एक सीमा होती है शरीर की बढ़ने की और बढ़कर रुकने की, वहां तक हम पहुंच गए हैं। लेकिन हम आत्मा में कितने ज्यादा बड़े हैं, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि आज हर तरफ चारों तरफ झूठ ही झूठ, अंधकार छाया हुआ है। कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी स्थान पर जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, हमारे जीवन में जो एक भूखापना है, एक प्यासापना है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। इसके विषय में हमें प्रभु के पास जाकर बहुत सी बातें करनी है, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में दौड़ते रहेंगे, हम अपने पिता को नहीं जान पाएंगे। वचन बताता है पौलुस बहुत तेज दौड़ रहा था। दौड़ते 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 अब वो घोड़े पर दौड़ने लगा था। वचन बताता है कि वो दमिश्क की राह पर अपने घोड़े पर चढ़कर और अपने बहुत से सैनिकों को लेकर दमिश्क की राह पर वो जा रहा था। वो केवल अपने ही नगर में नहीं बल्कि नगर के बाहर भी जो यीशु मसीह के नाम को ले रहे थे, उनको सताने, उनको मारने, उनका नाश करने जा रहा था। दौड़ रहा था पौलुस, बहुत तेज दौड़ रहा था। हम भी अपने बहुत सी बातों में, बहुत सी चीजों में बहुत तेज दौड़ते हैं और हम रुकना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते
कि जो जीवन हम जी रहे हैं उस जीवन में हम थोड़ा सा ठहराव लें, थोड़ा सा रुकें, बल्कि और तेज दौड़ते हैं। और दौड़ते 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 हमारा जो भूखापना है, जो प्यासापना है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। अब बात ये नहीं कि हम दौड़ रहे हैं और ये भूखापना प्यासापना बढ़ रहा है। बात ये कि क्या हमारा दौड़ना, जो दौड़ रहे हैं, क्या उसका एक बड़ा प्रतिफल हमें मिलेगा या हमारा दौड़ना व्यर्थ होगा? बात ये है कि जो हम कर रहे हैं, क्या उस कामों के द्वारा या उन चीजों के द्वारा हमें एक बड़ा प्रतिफल पिता की ओर से मिलेगा, या जो हम कर रहे हैं काम, क्या हमें एक बड़ा प्रतिफल नहीं मिलेगा? बात ये है। आज किसी ने इसके विषय में सोचा नहीं और अपनी दौड़ को बहुत तेजी से दौड़ता चला जा रहा है। थोड़ा सा रुकें और देखें कि हम अभी तक जितना दौड़े हैं उसमें क्या हमें संतुष्ट, क्या हमें शांति, क्या हमें धीरज, क्या हमें वो बातें जो पिता के वचन में एक नर्म और एक दीन और एक धर्मी मनुष्य के लिए कही गई हैं, हमें मिली? बचपने से आज तक हमने कितना परिश्रम किया, आज भी हम और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। हमारा परिश्रम तो बचपने से जैसे हमने किया उस हिसाब से कम हो जाना चाहिए था। अब हम और परिश्रम में बढ़ते जा रहे हैं, और जिम्मेदारी। कैसे हम इन सारी बातों में होते हुए अपने पिता को जानेंगे? कैसे हम वचन के प्रति ईमानदार बनेंगे? कैसे हम अपने वचन में, पिता के वचन में जो उसने हमारे लिए ठहराया, उसे जानने में हम चौकसी करेंगे? कैसे? वचन बताता है। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। और वचन में लिखा है, Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। यशायाह 44 Praise the Lord. Praise the Lord. यशायाह 43 और उसकी 11वीं आयत 43:11 वर्ष पढ़ें। मैं ही यहोवा हूँ,
और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। साफ, एकदम सीधी बात। कलाम में लिखा यशाया 43:11 में, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। यहोवा का मतलब घर को बनाने वाला। आमीन। मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। अब जब वचन हम पढ़ते हैं तो वचन हमसे एक बात कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो ये कहता है कि इस पृथ्वी पर जहां कहीं पर भी जाओ, जो कुछ भी करो, मैं तुम्हें बहुत आयत से बढ़ाऊंगा, एक बहुत बड़ा प्रतिफल दूंगा। लेकिन ये स्मरण रखना कि तुम्हारा खुदा केवल यहोवा और उसके सिवा कोई नहीं है, क्योंकि यहोवा पिता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और यीशु मसीह एक वो नाम है जिसने, मेरे प्यारे भाई बहनों, यहोवा को प्रकट किया। आमीन। आमीन। यहोवा ने अपना नाम नहीं बताया, यहोवा ने अपना नाम यीशु मसीह बताया। कलाम बताता, वचन बताता। एक आयत पढ़े, निर्गमन 3:14। निर्गमन 3:14 में खुदा ने अपने वचन में लिखा है, निर्गमन 3:14। खुदा ने मूसा से कहा, एक मिनट, सबको खोलने दीजिए, सबको खोलने दीजिए वचन। जल्दी आइएगा नहीं, भाई डैनियल, भाई डैनियल, जल्दी आइएगा नहीं। 3:14। पढ़े। खुदा ने मूसा से कहा, खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, क्यों? 14 से पहले 13वीं आयत पढ़ें। मूसा ने खुदा से कहा, मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, नाम बताओ, नाम, उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊंगा, क्या नाम है। अभी खुदा बात कर रहा है मूसा से, अब बोल दे, बता देना मैं यहोवा हूं। यहोवा नाम नहीं है, यहोवा घर को बनाने वाला,
शालूम उसको कहते हैं, शांति का राजकुमार। ऐसे बहुत से नाम खुदा के अभिषिक्तों ने खुशी के मारे उसको कह दिया। आमीन। आमीन। लेकिन उसका नाम है क्या, ये पुत्र प्रकट करेगा। उसने कहा 14वीं आयत में, खुदा ने मूसा से कहा, खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो सो हूँ। हूँ। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से या कहना, तू इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ, जिसका नाम मैं हूँ, और उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब इस मैं को कौन जानेगा? कौन जानेगा इस मैं को? यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, और अनंत जीवन मात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना। ये यीशु मसीह कौन है, जिसके नाम से अभी हम 1.5 महीने बाद केक खाएंगे? अभी मैं भाई डैनियल से कहा था केक का ऑर्डर लग रहा है, मुझे आज देना पड़ेगा। क्या आप बताइए। वचन में लिखा और अनंत जीवन, कहाँ लिखा? यूहन्ना 17:3, यूहन्ना 17:3 में लिखा, जिसका नाम मैं हूं। आमीन। आमीन। यूहन्ना 17:3 में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 17:3 में क्या लिखा है? और अनंत जीवन यह है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे खुदा को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। जानू 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 जानने की कोशिश किसी ने नहीं करी। सब ने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, है ना? हमारी प्रार्थना किसके नाम से शुरू होती है? यीशु मसीह। हमारी प्रार्थना खत्म किसके नाम पे होती है? इससे पहले कि तुम प्रार्थना करो, ये विश्वास करो कि जो कुछ तुम प्रार्थना करते हो वो तुम्हारे लिए हो गया। ये वचन में लिखा है। इससे पहले बोले, इससे पहले कि तुम प्रार्थना करो, यानी प्रार्थना करने से पहले एक काम करना है। वो नहीं किया, इसलिए हमारी प्रार्थना वो स्वर्ग तक नहीं जाती। कह रहा विश्वास करो। ये विश्वास क्यों करने को कह रहा है? क्योंकि डैनियल के विषय में कहा राजा ने, तेरे अंदर विश्वास की आत्मा रहती है। जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम यीशु मसीह के नाम में चल नहीं पाओगे। और जिस दिन विश्वास कर लिया उस दिन तुम्हें कोई चलने से रोक नहीं पाएगा। दोनों बातें हैं। जब तक विश्वास नहीं करोगे
तब तक तुम यीशु मसीह को नहीं जान पाओगे। उसने कहा इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ तुम ये विश्वास करो कि मैं हूं। उसने अपने शिष्यों को सबसे ज्यादा किस बात के लिए डांटा? उसने किसी भी बात के लिए नहीं डांटा। जब उस शब्द के दिन में बाल तोड़ तोड़ के खा रहे थे तब नहीं डांटा। ताली बजाओ। जब वो बिना हाथ धोए खाना खा रहे थे तब नहीं डांटा। ताली बजाओ। आप मुझे बताइए कि जब बच्चे हमारे हाथ नहीं धोते और खाना खाते तो हम उनको डांटते हैं, लेकिन गुरुवर ने अपने शिष्यों को नहीं डांटा। जब शिष्य आपस में वाद विवाद कर रहे थे, हम में कौन बड़ा, हम में कौन बड़ा, तब गुरुवर ने नहीं डांटा। गुरुवर ने कहा तुम में क्या बातें हो रही थी? आप मुझे कोई बताए। जब गुरुवर आगे आगे चल रहे थे और शिष्य पीछे पीछे, और अचानक उनमें एक बात उठ खड़ी हुई कि हम में कौन बड़ा। तो गुरुवर ने उनसे पूछा कि तुम में क्या वाद विवाद हो रहा था, तुम्हारे अंदर क्या बातें चल रही थी? शिष्य को डांटा नहीं। जब पतरस ने गुरुवर का इनकार किया तब भी यीशु मसीह ने पतरस को डांटा नहीं। लेकिन कब डांटा? कब डांटा? गुरुवर ने अपने शिष्यों को कब डांटा कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम कब मुझ पर विश्वास करोगे? उनके अविश्वास के लिए, उनके अविश्वास के लिए गुरुवर ने उन्हें डांटा। कभी हमने विश्वास के लिए अपने बच्चों को डांटा? स्कूल नहीं गए तो डांटा, नंबर गंदे ले आए तो डांटा, हाथ धो के नहीं खा रहे हैं एक बार बताया, फिर दूसरी बार बताया, तीसरी बार मारा तो डांटा। तमाम किस्म चीजों के लिए हमने डांटा, लेकिन कभी भी हमने अपने बच्चों को विश्वास के लिए डांटा नहीं। लेकिन गुरुवर ने अपने शिष्यों को विश्वास के लिए डांटा। कहा हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? डैनियल के विषय में राजा ने कहा कि हे डैनियल, तेरे अंदर विश्वास की आत्मा रहती है और तेरे अंदर जो खुदा है वो सबसे बड़ा है। आज जो आप पढ़ते हैं, आज जो आप नबियों के विषय में पढ़ते हैं, भविष्यवक्ताओं के विषय में पढ़ते हैं कि किसी भविष्यवक्ता ने अपने प्राण दे दिए, तो किसी भविष्यवक्ता ने शेरों की मांग में अपने आप को गिरने दिया, परंतु राजा के सामने अपने खुदावन यीशु मसीह का इनकार ना किया। आज जो आप पढ़ते हैं कि जब पौलुस घोड़े पर से गिरा तो उसके बाद फिर उसने कभी भी यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मारा नहीं, बल्कि यीशु मसीह के नाम में स्वयं को, अपने आप को मार दिया। क्या किया था पौलुस ने? विश्वास। हमारा खुदा हमें बताता है, तुम तो मुझे देखकर विश्वास करते हो, परंतु धन्य वे हैं जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। आमीन, आमीन। विश्वास। इससे पहले कि आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, आपको विश्वास करना होगा, और जब आप विश्वास करेंगे तब आप यीशु मसीह को जानेंगे। आज कोई विश्वास नहीं करता। उनके बोलने से और उनके चलने से और उनके सुनने और उनके देखने से पता चलता है
कि वे यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते। सच में यदि तुम्हारा एक खुदा होता और तुम एक खुदा पर विश्वास करते तो तुम्हारा चलना उठना बैठना बदल जाता। खुदा ने अपने वचन में कहा, देखो तुम भक्ति तो करते हो परंतु मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं करते। किस समय विश्वास करोगे? क्यों आखिर उसने थॉमस से कहा, मेरी जो छेद है मेरे हथेली पर उसमें उंगली डाल, ताकि तू विश्वास कर ले कि मैं ही हूं। यूहन्ना 17:3 में लिखा है, और अनंत जीवन ये है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे खुदा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आपने जाना कभी? क्या जाना? कौन है यीशु मसीह? जिसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी हो, जिसने कभी यीशु मसीह का नाम ना सुना हो, वो बस केवल आपके पास आके खड़ा हो जाए और कहे कि मैं आपको देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे व्यक्तियों में अलग हैं। आप किस खुदा को पूछते हैं? आप कहेंगे मैं यीशु मसीह, मैं क्रिस्ती हूं, मैं मसीह हूं, मैं यीशु मसीह को पूछता हूं और उसके नाम में प्रार्थना करता हूं। फिर वो उसका एक अगला प्रश्न होगा, आप मुझे बताइए यीशु मसीह कौन है? आप क्या बताएंगे? तमाम बातें हैं यीशु मसीह के विषय में, आप क्या बताएंगे? कौन है यीशु मसीह? जानना। और अनंत जीवन ये है एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना। कौन है यीशु मसीह? मूसा ने कहा मैं जब जाऊंगा तो फिरौन को क्या बताऊंगा कि मुझे किसने भेजा? उसने कहा जाके बता देना और उससे कह देना कि मैं जो हूं सो हूं। मूसा ने कहा उसका नाम क्या है? नाम तो बताओ। कह रहा मैं जो हूं सो हूं। तब यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय में एक आया। क्या? यूहन्ना उसका 5वां अध्याय एक आया। क्या? एक आया जिसने उसके नाम को बताया। क्या बताया? नाम। मूसा को नाम मालूम था? नहीं। तो एक आया नाम को बताने वाला। यूहन्ना 5:43, यूहन्ना जॉन चैप्टर 5:43 वर्स पढ़े भाई। I have come with my father's authority, but you have not received me. एक When- मिनट, क्या कह रहा वो? I have come with my father's authority, but you have not received me. When, Praise the Lord. however, हाँ, someone comes with his own authority, you will receive him. हिंदी में पढ़े। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। तो पिता का नाम क्या है? यीशु मसीह। मैं कह रहा, मैं अपने पिता पिता के नाम से आया हूं। और जो कह रहा है कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, उसका नाम क्या है? यीशु। तुम उसका नाम यीशु रखना। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं।
अभी आपने पढ़ा यशायाह 43 11 में क्या पढ़ा? मैं ही यहोवा हूँ हाँ, और मुझे छोड़ कोई उद्धारकर्ता नहीं। उद्धार करता नहीं, कोई उद्धार करता नहीं। तो उद्धार करता तो यीशु मसीह है। और यहां पर ये खुदा यहोवा कह रहा कि मैं यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। और वचन बताता यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में आया। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। देखा आपने, पिता कौन है? यीशु मसीह। तो पिता का नाम क्या है? मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। यानी कौन है वो जो अपने पिता के नाम से आया है? कौन है उद्धार करता? किसके विषय में यशायाह ने भविष्यवाणी करी? एक कुंवारी गर्भवती होगी, तुम उसका नाम इमैनुअल रखना। समझो वचन। आज हम अगर यहोवा के नाम से प्रार्थना करते हैं, आज हम अगर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आज अगर हम पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करते हैं, वे लोग जो न पवित्र आत्मा को जानते, न यहोवा को जानते, न यीशु मसीह को जानते, वे कहेंगे इनके भी ढेर सारे प्रभु हैं। ऐसा कर रहे हैं? भैया हम ठीक चल रहे हैं। हम तो सुने थे कि क्या, हम तो सुने थे कि इनका एक ही खुदा है। हालांकि हम जब यहां देखे तो कोई यहोवा, कोई यीशु मसीह, कोई पवित्र आत्मा, सब जिसको जो मन लगे मारे पड़ा है। आप पवित्र आत्मा का दिन है तो आप पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना। कल यीशु मसीह का दिन है तो कल यीशु मसीह के नाम से। बड़ी मजा आती है। परसों यहोवा का दिन है तो यहोवा के नाम से प्रार्थना। कुछ समझ में आ रहा? जानना यीशु मसीह। अब वो यशायाह में कह रहा कि मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। तो यीशु मसीह कौन है जिसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं? वो है कौन? वो पिता है, वो पुत्र है, वो पवित्र आत्मा। लेकिन ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीन व्यक्ति नहीं है, ये एक है, अर्थात यीशु मसीह। जब आप वचन को जानेंगे और बहुत गहराई में जानेंगे, तब आप यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे। लेकिन आज लोगों का विश्वास तमाम किस्म की चीजों पर है। अब गीत क्या गा रहे हैं? बहुत ध्यान दीजिएगा, फिर हंसी आएगी आपको। अब गीत क्या गा रहे हैं? हंसने वाली बात है। पवित्र आत्मा आ, बोले ऐसे करें, ऐसे फिंगर करें। अब देखिए, घुमाई चक्की, क्या? पवित्र आत्मा आ और मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पूरा एकदम डाइवर्ट हो गया दिमाग। अच्छा, पवित्र आत्मा आएगा और यीशु के पास ले जाएगा, तो यानी पवित्र आत्मा एक और यीशु मसीह के पास ले जाएगा। वो ले जाएगा ना, तो वो एक दो डाइवर्ट कर दिया ना।
और पूरा भक्ति भाव एक डंडा और तेल लगा लें और ले सुतैया करना शुरू करें इनकी। क्या उसने कहा मैं जाता हूं, उसमें उसने स्पेस नहीं रखा, उसने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए, अपना आत्मा छोड़े जाता हूं सहायक के रूप में। फिर उसने कहा, यशाया ने, वो जब्राइल ने कहा, आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगी, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगी, आप पर आत्मा छत्र छाया करा रहेगा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह, यीशु मसीह जब इजरायलियों के बीच में मारा गया 2000 साल पहले, तो यीशु मसीह मर के गया नहीं, यीशु मसीह है, तभी यहां पर दया है। जिस समय यीशु मसीह का आत्मा उठा, वैसे ही यहां पर भयानक दिन शुरू। इन बातों को आज कोई मनुष्य नहीं समझना चाहता, नहीं समझना चाहता, और प्रार्थना करने का तरीका ही गलत कर दिया। बहुत समझने वाला वचन है। क्यों खुदा ने कहा जानो तो? हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने खुदावन पे कि एक खुदा है, एक खुदा है, उसने कहा मुझे छोड़। कहां लिखा? यशायाह 44। यशायाह 44:6 वर्ष पढ़े भाई। 44:6। The Lord who rules and protects Israel, the Lord Almighty has this to say: I am the first, the last, the only God. There is no other God but me. पहला, अंतिम, मैं, मुझे छोड़ कोई खुदा है ही नहीं। पहला भी मैं, हूं भी मैं, और अंतिम भी मैं। प्रार्थना करते समय आपकी ज़बान में एक नाम आना चाहिए, और वो नाम यीशु मसीह। क्या जो मेरे नाम का अंगीकार करता, मैं उसके साथ। एक नाम। कलाम में क्या लिखा? यशायाह उसका 44:6 पढ़े। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई खुदा है ही नहीं। खुदा है ही नहीं, कोई नहीं। एक जना। इसलिए उसने कहा मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। जाओ जाके देखो, किसी ने पिता की संस्था बनाई है, तो किसी ने पुत्र की संस्था बना रखी है, तो किसी ने पवित्र आत्मा की संस्था, तो किसी ने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की संस्था बना। सब किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम सबको बटोर लेंगे। लेकिन किसी ने एक खुदा की कलीसिया नहीं बनाई।
एक किसी ने। काश ऐसा होता कि एक खुदा की कलीसिया बनती। क्यों नहीं है ऐसा? जाइए देखिए ईसाइयों में कितनी संस्थाएं बनी हुई हैं, कितने नाम से विश्वास को बांटा जा चुका है। सबसे ज्यादा कठिन हो गया है ईसाई को वचन बताना। क्योंकि ईसाई पूरी रीति से भटक चुका है और उसके पास जो हथियार है उसने अपने हथियार को कभी इस्तेमाल करा ही नहीं। मालूम है वचन में क्या लिखा है? पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक आयत पढ़ाएंगे हम आपको, फिर मैं बोलूंगा। जो लाया था वो मैंने अभी तक खोला नहीं है, देखिए चाबी रखी है, वो अभी तक खोला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यशकेल यशकेल उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। यशकेल 3:1 पढ़े। God said, mortal man, eat this scroll and go and speak to the people of Israel. पापा हाँ बेटा, पापा वो चाउमीन खाने का मन कर रहा है। पापा वहां जाना ना, चाउमीन लेते आना, मोमोज भी लेते आना। और वचन में क्या लिखा? यशकेल 3:1। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। तो हमें खाना क्या है? पुस्तक, वचन को खाना है। मैंने क्या कहा? आज ईसाई के पास वचन है, बाइबल की पुस्तक है, लेकिन वो उसको पढ़ता नहीं, उसको विश्वास नहीं करता। बाइबल में लिखा है इस पुस्तक को खाने के विषय में, ये मेरा भोजन है, मैं सुबह उठता हूं उसको खाता हूं। और मेरे घर का एक एक सदस्य जानता है कि वो खा के लेटा है। इसको खाए बिना मेरा एक भी दिन गुजरता नहीं। ये मेरा भोजन है। अब अगर आप मुझसे कह दें कि एक दिन बाइबल ना पढ़ो, नहीं हो सकता। एक दिन तो छोड़ो, अगर आप कहें कि आज एक काम करना, तुम आज यीशु मसीह के नाम में बात ही ना करना, ऐसे करें, हाँ, आप कह दें कि आज तुमको यीशु मसीह के बारे में बात नहीं करनी, हो ही नहीं सकता। मेरा बोलना यीशु मसीह। हमेशा याद रखें, जब तक आप इस पुस्तक को खाएंगे नहीं, तब तक आप उस भोजन के विषय में जो 12 शिष्यों के साथ करने बैठा था, कभी नहीं जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। जब आप पुस्तक खाएंगे
तब आप उसकी मेज में से खाएंगे। मालूम है, उसने कहा मेरा मांस और मेरा लहू खाने की वस्तु है। आमीन। तो अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, याजक की तरफ देखें, अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा मांस मेरा लहू खाने की वस्तु है, तो यह हिजकिय्याह किसको खाने की बात कर रहा है? पुस्तक को खा। तो खाना क्या था? और लोग उस रोटी के लिए जो अपनी अपनी तरीकी और अपनी अपनी रीति रिवाज से दी जाती है, खाने के लिए दौड़ते हैं। आदमी मर रहा होगा, भैया हमें पहले वो रोटी खिला दो, स्वर्ग में चले जाएंगे। देखा कभी आपने? और उसके विषय में एक बात लिखी है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, उसकी 27 वर्ष पढ़े। 11:27 लिखा हुआ है, It follows that if anyone eats the Lord's bread or drinks from his cup in a way that dishonors him, he is guilty of sin against the Lord's body and blood. हम तो सोचे थे भैया कि इसको खा के हम पवित्र बन जाएंगे, लेकिन लिखा क्या है? पढ़े जरा। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरे। अपराधी। खाया कैसे? अनुचित रीति। और खाना क्या है? उसकी देह और उसके लहू के कटोरे से। और तब कलाम कहता है कि उसने कुछ और नहीं बल्कि उसने अपने वचन को खाने को दिया। याद रखें। और जब तुम मेरी संगति में इकट्ठा हुआ करो तो यही किया करो। ये जो वचन आप सुन रहे हैं, ये जो वचन आप लिखे हुए को पढ़ रहे हैं, जब आप इसको करने में चौकसी करते हैं, तब आप उसके मांस और उसके लहू को खाते हैं। लेकिन जब आप इसका इनकार करते हैं, तब आप उसके मांस और लहू का इनकार करते हैं। तब कलाम में लिखा है, यहेजकेल 3:2 में, यहेजकेल 3:2 में क्या लिखा? सो मैंने मुंह खोला, है? इसलिए मैंने मुंह खोला इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। और उसने वो पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ, उसे पचा ले, उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अपनी अतड़ियों में से भर ले। इसे पचा, इसमें काम कर, इसको रख नहीं, इसमें काम कर, पचा और अपनी अतड़ियां इससे भर ले। ये बोझ
और इसको खाने के विषय में, इसको पीने के विषय में कोई बात नहीं कर रहा। जिस तरह से खाना पीना हम शारीरिक खा रहे हैं, वैसे ही शारीरिक हमें एक प्रसाद के रूप में खिलाया जाता है। बस वो तुम्हारा उद्धार या तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता। पापों को क्षमा और तुम्हारा उद्धार ये वचन कर सकता है। ये वचन और इसके सिवा और कोई भी जना कुछ नहीं कर सकता। सोचिए, जो खाना था उसे हम हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या अगर रोज भी पढ़ते हैं, तो अगर पढ़ते हैं तो उसको कब फॉलो करेंगे? ये वचन किस लिए हमें दिया गया है? ये वचन जो आप पुस्तक जो आप हाथ में लिए हैं, ये सिहाई के रूप में लिखी जरूर गई है, लेकिन ये सिहाई नहीं है। जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको इसमें एक व्यक्ति नजर आएगा, और जब आप इसके कहे के अनुसार चलने लगेंगे तो आपको बलवंत दाहिना हाथ नजर आएगा, और वो केवल एक ही है, यीशु मसीह। ये वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये वचन जो लिखा, उस लिखे हुए को मानने की जरूरत है। अगर हम इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं फॉलो करेंगे, हमारे जीवन में ये सब कुछ करना व्यर्थ हो जाएगा। किसी भी चीज को खाने या पीने से तुम शुद्ध और अशुद्ध नहीं होते, ऐसा वचन में लिखा है। वचन में पता क्या लिखा है? किसी भी चीज को खाने या पीने से तुम शुद्ध और अशुद्ध नहीं होते, क्योंकि जो कुछ तुम खाते हो वो पेट में जाता है और संडास के द्वारा निकल जाता है, बल्कि तुम्हारे अंदर से तुम्हारे बुरे विचार जो तुम्हारे मन से निकलते हैं वो तुम्हें अशुद्ध करते हैं। इसलिए उसने उसके विषय में कहा, इसे खा और पचा और अपने अतड़ियों में संभाले, ताकि तेरे मन में ये वचन आए, ताकि तेरे मन में मेरी आज्ञा, मेरी विधि, मेरे नियम सर्वदा बने रहे, और तू दिन और रात इसी में मग्न रहे। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। आज आप ईसाई से बात करेंगे यीशु मसीह की, वो यीशु मसीह का इनकार करेगा। वो यीशु मसीह को नहीं मानेगा, क्योंकि उसके पास मानने के लिए बहुत सी बातें हैं। उसने यीशु मसीह के नाम को उन बाकी बातों में रखा है, लेकिन जिसके पास केवल यीशु मसीह का नाम है, वही अपने उद्धारकर्ता को पहचानेगा। देखो, पतरस और यूहन्ना ने कहा उस जन्म के लंगड़े को कि हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, परंतु जो कुछ है मैं उसे तुझे यीशु मसीह के नाम के द्वारा देता हूं। आज तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है। कोई आए और मुझसे पूछे कि तुम्हारे पास है क्या, मैं कहूँ मेरे पास कुछ नहीं। कोई आए कहे तुम बहुत अच्छा बजाते हो, मैं कहता हूँ मैं एकदम नहीं बजाता। बहुत अच्छा गाते हो, मैं एकदम नहीं गाता। बहुत अच्छा काम करते हो, मैं एकदम नहीं काम करता। मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरे पास जो कुछ है सब यीशु मसीह। और अगर मेरे जीवन से यीशु मसीह का नाम हटा दोगे तो मैं मिट्टी का एक ठिकरा हूं, तुरंत गिर जाऊंगा। क्या है विश्वास? विश्वास एक व्यक्ति है। क्या है विश्वास? विश्वास खुदा है। क्या है विश्वास? विश्वास यीशु मसीह है। मैं अपने विश्वास को नहीं बेच सकता।
देखो, तुम मुझसे सब कुछ छीन लो, लेकिन मुझसे मेरे विश्वास के विषय में एक भी प्रश्न ना करना, क्योंकि ये विश्वास मेरा खुदा है जो मुझे हर समय थामता, उठाता और चलाता है। जिस विश्वास में मैं हमेशा बना रहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि इस विश्वास से दूर जाऊं, और ना ही मैं कभी इस विश्वास को छोड़ना चाहता हूं। इसलिए मैं इस विश्वास में दिन और प्रतिदिन और दिन और रात लगा रहता हूं। भले चाहे कोई मेरे विषय में कोई कुछ बात कहे, कोई ना कहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं अपने विश्वास में आनंदित हूं। उसने कहा, जो कुछ तुझे मिला उसे खा। अब पहले ढूंढो कि मुझे मिला क्या है, और धन्य वो मनुष्य जो इस बात को जान ले कि उसे मिला गया है। मुझे मिला है यीशु मसीह का नाम, मुझे मिला है यीशु मसीह का वचन, मुझे मिला है यीशु मसीह का विश्वास, मुझे मिला है वो नाम जो सब नामों में धन्य है, मुझे मिला है वो नाम जो स्वर्ग और मनुष्य के बीच में कि सिवाय एक नाम को छोड़ा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। और मुझे क्या चाहिए? क्यों मैं दुखी हूं? क्यों मैं आनंदित हूं? क्यों मैं कुड़कुड़ाऊं? मैं हमेशा अपने पिता में आनंदित रहूंगा। मुझे किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं। इसके विषय में दाऊद हमेशा जान गया था कि मैं हरी हरी चराई में चढ़ाया जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला यीशु मसीह। अगर आज तुम विश्वास करोगे यीशु मसीह पे, तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। आमीन आमीन। हमेशा याद रखो, एक नाम, केवल एक नाम, उसके सिवा कोई दूसरा नाम नहीं। जिस दिन तुमने उसको ग्रहण कर लिया, उसे कहा, देखो मैं अपने पिता के नाम से तुम्हारे पास आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि और कोई किसी बात के लिए आए तो तुम उसे ग्रहण कर लेते हो। तुम ही बताओ, तुम मुझे ग्रहण क्यों नहीं करते? यही है वचन, यही है प्रार्थना, और यही है महासभा, जिसमें हम अपने पिता को आमने सामने रूबरू देख सकते हैं। बाकी और कहीं आप अपने खुदा को नहीं देख सकते, क्योंकि ये संगति एक संगति होती है जो आपको वचन में चलना सिखाती है। उसने कहा, और अंत के समय में इकट्ठा होना, हियाब बांधना ना छोड़ना, और मेरी संगति में एक होना ना छोड़ना। जैसे जैसे तुम उन दिनों को, भयानक दिनों को नजदीक आते देखो, वैसे वैसे तुम मेरी संगति में एक हो लो। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए और आप अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु माने और उनके अनुसार चलें, आचरण करें। जो खुदा का आज्ञा को पालन करता वह खुदा में निवास करता और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा ने हमें अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा इस महासभा में आप लोगों ने सुना वह आप में बने रहे और आप भी पिता और
पुत्र और पिता में भी बने रहें। यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी है कि अनंत जीवन, जो खुदा की इच्छा को पूरी करता हुआ युगान युग तक बना रहता है। हे प्रभु, मेरे सेवक पर दया दृष्टि कर और तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकते रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। खुदावन, जो इस महासभा में जो भी वचन आपने दिया उसको ग्रहण करने की हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सत्यमेव ग्रहण कर सकें। खुदावन, मैं यह दुआ करता हूं कि इस घराने में जो वचन बोया गया खुदावन, ये हमारी आत्मा का उद्धार कर सकता है। इसलिए इस वचन को ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य दीजिए। जो भी इस महासभा में उपस्थित हैं, इस सभा में जो भी उपस्थित, इसमें आपका वचन जो आपने दिया, आज का वचन जो बहुमूल्य वचन है, उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए और उस वचन को एक दूसरे ग्रहण करने के बाद एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, आपने कहा कि मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन, आपने ये भी कहा, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। खुदावन, जो आपका जो वचन है वह बहुमूल्य वचन है खुदावन। इसलिए आपने ये भी कहा खुदावन कि मैंने तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं कि मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरा पिता मेरी शिक्षा पर वह चलेगा और मेरा पिता उनको प्यार करेंगे और मैं उसमें आकर उनमें निवास करूंगा। खुदावन, जो आपका जो ये महासभा जो आपका इच्छा के अनुसार इस घराने में जो आपके योजना के अनुसार हुआ खुदावन, आज जो आपका वचन आपने इस महासभा में दिया गया खुदावन, उसको सामर्थ्य से ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए ताकि आपका वचन में बने रहें। खुदावन, हमारे भाई के रोहित के लिए भी यही दुआ करता हूं, उनको बहुतायत से आशीष दीजिए कि ताकि वह आपकी आत्मा में हम लोगों को दिन प्रतिदिन वह आपका वचन आपका आत्मा में आप वचन को हम लोगों को सुना सके, उस वचन को हम लोग ग्रहण कर सके। खुदावन, जो भी फेसबुक या यूट्यूब में जो भी सुन रहे हैं खुदावन, उनको भी इस आज का महासभा को सत्यमेव ग्रहण करने के लिए आपका अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए ताकि आपका वचन में बने रहें। खुदावन, हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना सभा शाम को 5 बजे होगी और तंबू कहाँ लगेगा इसके विषय में अभी नहीं मालूम, लेकिन लगेगा। प्रेज द लॉर्ड।
कहाँ नंगी थे नंगी